बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज यानी कन्या राशि के हवाले से 1000% आपको लगने जा रहा है 1000 वोल्ट का बड़ा झटका। खुद कमेंट्स करने पर आप मजबूर हो जाओगे। आपके पैरों तले से जमीन निकाल देने वाली हकीकत के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आपके 12 घरों के हवाले से आप कैसे होते हो और क्या कुछ अचीव करते हो लाइफ में, क्या कुछ आपको मिलता है, मिलकर ही रहता है, इसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। विर्गो ऐसा ज़ोडिएक साइन जिसका रूलिंग लॉर्ड चूंकि बुध मर्क्यूरी है, इसलिए आपका फर्स्ट हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो बुध मर्क्यूरी को माना जाता है। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, सेहत को स्ट्रांग रखने वाला, आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, 2 शिफ्टों में काम कर पाना, एक जॉब करते हुए दूसरी जॉब कर पाना, ऐसी एनर्जी आपके अंदर होती है। और प्लस ये कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, आपकी कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून बढ़ना, ऐसा भी लाइफ में देखा जाता है। और बुध का चूंकि इसका रूलिंग लॉर्ड है तो आपके अंदर बुद्धि का होना, अक्ल का होना, समझ का होना, सही वक्त पे सही फैसला कर पाना, आपका पावरफुल डिसीजन पूरी तकदीर आपकी पलट के रख देते हैं। यानी आपकी एक डिसीजन मेकिंग की वजह से आप फर्श से अर्श की तरफ चले जाते हो, यानी इतनी तरक्की कर जाते हो। ऐसे मामला तो लाइफ में कभी ना कभी होते हैं, आप लोग ज़रूर देखते हो। लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाना, आपकी कम्युनिकेशन का बेहतरीन होना, यानी आपके क्लाइंट्स बनाना, पुराने क्लाइंट्स का लौट के वापस आना या बड़े नए क्लाइंट्स बनना, ये भी बहुत होता है। यानी कि आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, ये कुव्वत आप विर्गोस के अंदर मौजूद है। और बोलने में इतने माहिर कि गंजे को कंगा पेल देना, यानी कि कोई गंजा कंगा क्यों खरीदेगा, लेकिन आपका इस तरह उसको समझाना कि देखो इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपके सर की जल्द अच्छी होती है, और 10 के फायदे और गिनवा देना तो उसको वो कंगा खरीदना है, यानी उसकी ज़रूरत बन जाएगी। इस तरह प्रोडक्ट को सेल के, यानी कि ऐसी ऑडियंस को सेल करना जो उसको कभी भी खरीदेगी नहीं, लेकिन वो इस तरह बना देना कि वो खरीदने पे मजबूर हो जाए। इस तरह का काम आप कर सकते हो, यानी कि आपके अंदर ये टैलेंट मौजूद है। और ये सिर्फ मेल के लिए नहीं, फीमेल के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दोनों का सुपर इंटेलिजेंट होना, कोई धोखा नहीं दे सके, कोई आसानी से शीशे में ना उतार सके, कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके, इतना टैलेंट आपके अंदर होता है। आपके इंट्यूटिव पावर्स का कमाल का होना, जिसकी वजह से आने वाले खतरों का भांप लेना। कभी ना कभी लाइफ में ऐसा कोई मौका आता है जब बड़ा खतरा आने वाला होता है, जब बड़ा कुछ होने वाला होता है, और आपको अंदर से बेचैनी महसूस होना शुरू हो जाती है। ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आप लोग मेहनत के मामलात में भी पीछे नहीं होते, यानी हर तरह से सख्त मेहनत करना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, स्मार्ट वर्क से घंटों का काम मिनटों में कर देना, हर तरह से काम को पेंडिंग पर न डालना। ये नहीं बोलना कि कल करेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, बल्कि आप बोलोगे आज करना, अभी करना, और मैं नहीं करना है। इस तरह करके आप मेल फीमेल दोनों अपने काम निपटाते नजर आओगे। इसमें से जितना परसेंट आप समझते हो बातें सही हो रही है, वो ज़रूर आप वीडियो के एंड में ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें आपने इसमें सही होते हुए देखी। बड़े से बड़े पहाड़ को चीर रख के रख देना, ऐसा आपके अंदर, यानी कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आएगी तो उससे निकलना कैसे है, क्या सॉल्यूशन है, ये आपको पता होता है। अब अगर आपके सेकंड हाउस के बारे में बात करिए, आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का घर, आपके बोल कर जो भी जॉब करते, काम करते, उसमें पैसे कमाने का घर, फैमिली में यूनिटी का घर, इसको माना जाता है। आपका रुका पैसा, धन जो स्टक मनी, जिसको दिलवाने वाला घर भी इसको माना जाता है। ये सेकंड हाउस धन दौलत के हवाले से शुक्र, वीनस का घर है, और वीनस आपको दौलत देने वाला, आपको पैसे के जराए बनाकर देने वाला, सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड सिल्वर मेटल का घर, आपके लग्जरी लाइफ में लग्जरी बनाने वाला, प्रेम प्यार का तड़का आपकी लव लव लाइफ मैरिड लाइफ दोनों जगह लगाने वाला, ऐसा सैयारा इसको माना जाता है, जो इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। पैसे को बैलेंस के साथ चलाना, बहुत फजूल खर्ची नहीं करना, कल के लिए बचाना, कि कल कभी मुश्किल वक्त भी आया, जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो वही पैसा आपके काम आएगा। ऐसे करके बैलेंस बना के लाइफ में पैसे के हवाले से भी आप लोग चलते नजर आते हो। और शुक्र, वीनस का इम्पैक्ट यहाँ पे होना हर लिहाज से आपकी ज़बान में मिठास पैदा करता है। आपका बोल चाल, आपके कम्युनिकेशन, जैसे हमने शुरू में बताया, आपकी कम्युनिकेशन गजब की होती है। लोगों को अपनी तरफ माइल करना, अपनी बात से मुत्तफिक करवा देना, ऐसा हुनर आप तमाम मेल फीमेल के अंदर देखा जाता है। फैमिली में कोई लड़ाई झगड़े तनाज़ात हो तो उसको रिजॉल्व करवाना, फैमिली को यूनाइटेड रखना, ये हुनर भी आपके अंदर मौजूद होता है। अब अगर आपके तीसरे घर के हवाले से बात करें, जो आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचाकर, या कोई परफ्यूम्स हो गए, खाने पीने की चीज़ें हो गई, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, इसको पहुंचाकर पैसे कमाना, आपके विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का घर, ये थर्ड हाउस माना जाता है। आपका मेहनत करना, पैसे कमाने का जुनून, सर चढ़ के बोलना, अपने हदफ को, अपने टारगेट को पूरा करना, अपने हर तरह से जो सोचा है, जो ठाना है, वो कर गुजरना। ये नहीं बोलना कि कल करेंगे देखा जाएगा, बल्कि आज करते, इस घर से भी आप होते नजर आओगे। और मंगल, मार्स इस घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, जो ज़मीन जायदाद की वजह भी बनता है, जो पैसे की वजह भी बनता है, जो आपको एक्शन में लाने वाला प्लेनेट माना जाता है। आप जो ठानोगे वो कर गुजरोगे, जो सोचोगे वो कर गुजरोगे, और उसी वक्त करना, और ये नहीं कि कल करना, ऐसा आपके अंदर देखा जाएगा।
और यही प्लेनेट है जो आपकी हिम्मत को बढ़ाता है। आप निडर होते हो, आप डरते नहीं हो, जैसे भी हालत हो अपनी हिम्मत से आप आगे बढ़ते हो, हिम्मत के साथ कि मैं नहीं करना है, मुझे ही इस मुश्किल से निकलना है, चाहे मेल हो फीमेल, अपनी पूरी फैमिली को उस मुश्किल से निकाल लोगे। इतनी ताकत आपके अंदर मौजूद होती है। सबसे बड़ी बात कि रिस्क लेने की ये एक ताकत आपके अंदर है। आप कारोबार में भी रिस्क लोगे तो कारोबार को चमका दोगे। आप किसी भी चीज़ में रिस्क लेने से नहीं डरते और पूरी ताकत के साथ उस काम को कर डालते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। चाहे काम बड़ा हो या छोटा हो, आप उसको आसानी से करने की हिम्मत रखते हो। शुरू में जद्दोजहद करते हैं, बहुत ही हिम्मत के साथ काम करते हैं और आखिर में कामयाब होकर भी आप लोग दिखाते हो। आपके घर के करीब, पड़ोस में, नज़दीक में कोई पुलिस वाला, कोई कानून से जुड़ा, कोई एडवोकेट हो सकता है, वो रह रहा होगा, या वो नज़दीक कोई ना कोई कांटेक्ट होगा आपका, या फिर कोई पुलिस स्टेशन हो सकता है, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इमाम बारगाह, कोई ना कोई मजहबी जगह का नज़दीक आपके घर से होना, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब अगर आपके चौथे घर के हवाले से बात करें, जो कि आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी का घर है, आपकी ज़मीन और जायदाद का घर है, उसके नॉमिनेशन आपके नाम होना, या फिर किराए के मकान से अपने मकान में चले जाना, अपने लिए गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लग्जरी आइटम खरीदते नजर आना, उसका घर इसको माना जाता है। आपकी वालदा की सेहत का घर, उनकी तबीयत का सही होने का घर भी माना जाता है। आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों को खात्मे का घर भी इसको माना जाता है। और आपकी फैमिली में यूनिटी का घर भी यहाँ से माना जाता है, यानी उसमें यूनिटी लाना, तनाज़ात, लड़ाई झगड़ों को दूर करना, ऐसा भी देखा जाता है। कोई ना कोई विरसे में आपको चीज़ मिला, छोटी हो या बड़ी हो सकता है वालदा के सोने के जेवरात आपको मिल जाए, या आपके वालिद से कोई चीज़ मिल जाए, या कोई इंश्योरेंस का मैच्योर हो के उसका पैसा मिल जाए। पैसा, ज़मीन, जायदाद, कुछ भी आपको विरसे में ज़रूर मिलता है। अपने वालिद से ख़ास तौर पे कुछ ना कुछ इस तरह की विरासत में कुछ ना कुछ ज़रूर आपको मिलता है। आपकी किस्मत का चमकना, आपके कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से पैसे कमाना, कोई ज़मीन खरीद पाना, कोई फ्लैट, दुकान, मकान खरीदना, उसको रेंटल इनकम में उसका फ़ायदा उठाना, इसमें आपके वालिद का कहीं ना कहीं हाथ ज़रूर होता है। कहीं ना कहीं वो बड़ा फ़ायदा पहुँचाते हैं, आपको नज़र आते हैं। आपके घर के अंदर कोई ना कोई मजहबी एक्टिविटी होती ज़रूर आप देखते होगे, या होती ज़रूर होगी। या तो वालदा का नमाज का पढ़ना, बड़ी बहन छोटी बहन का या भाइयों का घर में नमाज पढ़ लेना, कोई वजह से कहीं नहीं जा पा रहे तो घर पे भी इस तरह की एक्टिविटीज़ रखना, घर के अंदर कोई कुरान ख्वानी रखना, या कोई ना कोई ऐसा मजहबी एक्टिविटी रखना, ऐसा कभी ना कभी आपको लाइफ में ज़रूर अपने घर में देखने को मिलेगा। अब अगर आपके पांचवें घर के हवाले से बात करें, जो आपके औलाद कंसीव करने का, औलाद होने का घर, आपके औलाद का ट्रैक पे आना, अगर बात नहीं मानती, बदतमीजी करती, उनका ट्रैक पे आना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनाने वाला घर, आपके एजुकेशन तालीम के हवाले से खुशखबरी सुनने वाला घर, आपके हर तरह से अक्लमंद ज़हीन होने का घर, इसको पांचवें घर को माना जाता है। आपकी क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ से पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में अक्सर आपको सबूत देने पड़ते हैं। आप अपने पार्टनर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आप उसको कितना प्यार करते हो, आपको बार बार जताना पड़ता है, या तो बताना, प्रूफ देना पड़ता है कि आप उसको कितना चाहते हो। और सामने से चाहे कुछ भी हो, चाहे वो टेकन एज ग्रांटेड लेते हो, या आपको आप पे गौर ना कर रहे हो, आपको इग्नोर करते हो, लेकिन आपको हमेशा अपने आप को प्रूफ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि आप उनसे मोहब्बत करते हो। यही सेम चीज़ अपनी एजुकेशन में भी आपको देखने को मिलती है। आप सख्त मेहनत करते नज़र आते हो, आप अनथक मेहनत करते बगैर किसी सिले के कि आपको इसका कोई रिवॉर्ड मिलेगा। आप मेहनत करते हो कि आपको अच्छी पोजीशन मिल सके, अच्छी मेहनत करो, अच्छा कुछ आपके नंबर आ सकें। आपको हर चीज़ में मेहनत, आपका स्ट्रगल वाला घर होता है, यानी आप सख्त मेहनत करते हैं तमाम चीज़ों में। आपका प्रेम प्यार का रिश्ता हो, औलाद होने के मामला में दौड़ धूप हो, भाग दौड़ हो, इलाज कराना, चेकअप्स कराना, वो हो, उसमें मेहनत करते नजर आओगे। हर जगह मेहनत ज़रूर जुड़ेगी। पांचवें घर के हवाले से जितनी चीज़ें हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे अकलानी ताकतों का इस्तेमाल हो, चाहे फिर आपका जो है वो प्रेम प्यार का रिश्ता हो, चाहे आपके जैसे मैंने बताया तमाम चीज़ें, औलाद का ट्रैक पे लाना हो, हर चीज़ में मेहनत और जद्दोजहद बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ती है। ज़्यादातर देखा गया कि आपकी जो पहली औलाद होती है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसकी पैदाइश के बाद कोई ना कोई बड़ा झटका पैसे का लगता है, यानी पैसा आता नज़र आता है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, कोई जॉब में आपकी तरक्की हो जाती है, कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलती है, फैमिली में कोई हैप्पी ओकेजन मनाया जाता है, कुछ ना कुछ खुशी की खबर का मिलना, या कुछ अच्छा कुछ होना, पैसा भरपूर कमा पाना, ऐसा देखा जाता है। ज़्यादातर विरगोस के अंदर एक चीज़ दिखेगी कि ये ब्लैक कलर जॉब की जगह वाइट कलर जॉब, जिसमें हाथ गंदे हो या जिसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, उसके यानी फिजिकली काम करने से बेहतर आप मेंटली पैसा करने, यानी आपने दिमाग से पैसा कमाना। जैसे घर बैठे कंप्यूटर पे कोई कोर्स किया हुआ है, कंप्यूटर से पैसे कमाना शुरू करना, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, डिजिटल मार्केटिंग का करके, कोई फ्रीलांसिंग का करके, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैसे कमाना, कोई यूट्यूब चैनल खोल के या कोई फेसबुक अकाउंट खोल के वहाँ से पैसे कमाना, कोई ना कोई ऐसा काम जिसमें आपका दिमाग काम करता है। ऐसे काम ज़्यादा, आप दिमागी काम ज़्यादा करते हो और उसी में आप लोग टैलेंटेड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें आप कामयाबी ज़्यादातर अपना इस तरह का कोई दिमागी काम करके ही आप लोग होते नज़र आते हो।
अब अगर आपके छठे घर के हवाले से बात करें, जो आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारी के घर, आपके दुश्मनों का घर, आपको जॉब मिलने का घर, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आने का घर, इसको माना जाता है। यहाँ पर जॉब के मामलात में भी अगर हम बात करें, इसके अंदर यानी नौकरी के अंदर आपका लाभ का मिलना, आपका फ़ायदे का मिलना, कोई बड़ा एडवांटेज का मिलना, ये ज़्यादा आपको फ़ायदा अपनी नौकरी के अंदर ही ज़्यादा अच्छा पैसा कमाना या आगे बढ़ना, आपको ऐसे मौके मिलते रहते हैं। विर्गो ज़्यादातर अपनी बीमारी को छुपाते हैं, कोई बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, अपने हद तक रखते हैं, खुद उसका इलाज करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या कह लें, प्रॉब्लम कह लें, कोई इश्यूज़ है, उसका खुद ही रिज़ॉल्व करना, यानी दूसरों को नहीं बताते फिरना कि मुझे ये परेशानी, मैं इसलिए दुखी हूँ, बल्कि खुद से आप मेल हो या फीमेल हो, उसका रिज़ॉल्व करना, उसको खुद से सेटल करना, उसको खुद से उसका सॉल्यूशन ढूँढना, ऐसा देखा गया है। कौन-सा दुश्मन आपको परेशान करे, किस दुश्मन की वजह से नाक में दम कर रखा है, ऐसा कुछ भी आप नहीं बताओगे। यानी आपके दुश्मनों के बारे में भी किसी को नहीं पता होता, उसको भी अपने हद तक या अपने तरीके से आप उसको रिज़ॉल्व करते हो। आप वो वाहिद ज़ोडिक साइन हो जो अपने दुश्मनों से भी फ़ायदा निकालना जानता है कि कैसे इसको इसको दुश्मन से दोस्त बनाया जाए या इससे फ़ायदा हासिल किया जा सके। चूँकि आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन मेकिंग होती है आपकी, पावरफुल डिसीजन मेकिंग होती है, इस वजह से अपने दुश्मनों पर तो आपका गलबा रहता है, दुश्मनों पर विजय करना या सक्सेस करना, उनको दोस्तों में कन्वर्ट कर लेना, ऐसा भी देखा गया है। कोई कोर्ट कचहरी की केसेस, कोई पुलिस केसेस, कोई एफआईआर कटी मुकदमा, उससे बाहर आना, तरीके के साथ बाहर आ जाना, अपनी अक्लमंदी से बाहर आ जाना, ऐसा भी आपके अंदर देखा गया है। कोई काम करने का आप ठान लो तो उसमें सफलता, उसमें सक्सेस रेट बढ़ जाना, उसमें कामयाब होना, ऐसा देखा गया। आप कामयाब होकर ही रहते हो। अब अगर आपके सातवें घर के हवाले से बात करें, जो आपके तीनों किस्म के कारोबार, आपके साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस का घर तो है, लेकिन आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर और आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होने वाला घर भी इसको माना जाता है। आपकी शादी के बाद ज़्यादातर चांसेस है, या तो शादी आपके दूर दराज इलाके में हो, या शादी करने के बाद आपका दूर दराज इलाका, जैसे लेट सपोज आप अगर अपने घर से करीब रहते हो तो आपका विदेश में सेटल हो जाना, वहाँ जाके रहना शुरू कर देना। ज़्यादातर शादी के बाद या शादी के कुछ सालों के बाद ऐसा होता आपको नज़र आता है, या दूर दराज शहर में कोई चले गए, दूसरे शहर चले गए, या अपने घर से दूर दराज इलाके में जाके वहाँ जॉब करना शुरू किया, वहाँ का कारोबार करना शुरू किया, ऐसा भी अक्सर देखने को मिलता है। आप लोग बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, जहाँ पैसा लगाते हैं वहाँ से अच्छे रिटर्न्स का आना, ऐसा कभी ना कभी आपके लिए ज़रूर बनता हुआ नजर आता है। विर्गोस अपने लिए हमेशा कम खर्च करेंगे, अपने पे इतना नहीं लगाएंगे जितना अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के ऊपर खर्च करते हुए ये लोग नजर आएंगे, या अपने बच्चों पर, अपने माँ बाप पे, अपने फैमिली पे खर्च करते नजर आएंगे। किसी किस्म की कोलैबोरेशन, किसी किस्म की पार्टनरशिप आप करने जाओ तो वो उसमें अक्सर नुकसान होता देखा गया है, लेकिन दूर दराज इलाके में कोई पार्टनर जो दूसरे शहर में रहता है उसके साथ अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई बैरन मुल्क में कोई आपका क्लाइंट है, कोई पार्टनर है, उससे अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो वो आपके लिए सक्सेसफुल या उसमें अच्छा पैसा कमाते आप लोग नजर आते हो। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हो तो वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, यहाँ से सामान भेज कर वहाँ भारी मुनाफा कमाना, वहाँ से मंगवा के यहाँ भारी मुनाफा कमाना, ऐसे कामों में ज़्यादा पैसा आप कमाते हो। क्योंकि सातवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो गुरु जुपिटर को माना जाता है, तो आपकी नॉलेज हर चीज़ को लेके, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो ऑनलाइन काम हो, चाहे वो जॉब के हवाले से हो, आपकी नॉलेज ज़्यादा होती है। और इसी नॉलेज, इसी ज्ञान की वजह से आप कामयाब भी होते हो, आगे बढ़ने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन भी कमाल की होती है, तो दूसरों को मशवरा देना, दूसरे लोग आपसे मशवरा लेते हैं, आपसे टिप्स ज़रूर लेते हैं कि ये शुरू कर रहा हूँ तो कैसा रहेगा, ये काम करना अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा। आप दूसरों को मशवरा देते हुए भी नजर आते हो। अब अगर आपके आठवें घर के हवाले से बात करें, तो आठवां घर बड़ी बड़ी तब्दीलियों का, आपके हर तरह से बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का घर, अक्ल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। अचानक से लाइफ में पैसा मिलना या अचानक से कोई काम बन जाना, अचानक से लाइफ में कुछ होना, ऐसा भी इस आठवें घर की वजह से होता है। आपकी रुकावटें, आपकी बाधाएं, आपकी परेशानी, आपके टेंशन डिप्रेशन का ख़त्म होना लाइफ में से, ऐसा भी ये आठवां घर बनाता है। आप कुछ भी काम शुरू करोगे तो उस रिसर्च वर्क ज़रूर करोगे, अच्छे से तपास लेना, या क्या कहते हैं उसको, एकदम से इन्वेस्टिगेट कर लेना कि कहीं पैसे लगा रहे तो वो पैसा डूब तो नहीं जाएगा, या कोई पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा, कंपनी रिलायबल है कि नहीं है। ये सब पहले से होमवर्क कर लेना, फिर जाके उस काम में कूदना। कोई जिम्मेदारी भी लोगे तो पहले से उसके डज एंड डोंट्स को ज़रूर जानोगे कि ये जिम्मेदारी में करना क्या पड़ता है, क्या कुछ देखना पड़ता है, उसके बाद आप वो जिम्मेदारी लोगे। ऐसे नहीं कि बस मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं ही ये जिम्मेदारी लूंगा और बाद में फिर सुनना पड़ना, ऐसी चीज़ों से आप दूर रहते हो। आपकी ज़िंदगी में जो भी रुकावटें, जो परेशानी, वो लंबे अरसे तक नहीं रहती। आप कुछ ऐसा करते हो कि वो रुकावटें, वो परेशानियाँ, वो अपॉर्चुनिटीज़ में बदल जाती हैं, वो मौक़ों में बदल जाती हैं, उन मौक़ों का आप फ़ायदा भी उठाते हो। मज़हब से बड़ा कनेक्शन इनका होता है, कहीं ना कहीं मज़हब से जुड़ते हैं, और मज़हब से जुड़ना ही इनको कामयाब करता है। जेब में तस्बीह रखना, अपने पास तस्बीह रखना, मज़हब से कनेक्टेड होना, इबादत करना, भले 5 मिनट की, लेकिन अपने अल्लाह को याद करना, अपने लॉर्ड को जिसको मानते हैं उसको याद करना,
कुछ नहीं तो बाइक पे जा रहे हैं, 5 मिनट का भी रास्ता है तो उसमें भी उसको याद करना, इससे बड़ा फायदा इनको मिलता है। छोटी इबादत से ये बड़ी इबादत की तरफ चले जाते हैं और इसका बड़ा फायदा पूरी जिंदगी ये मजहब ही इनकी किस्मत को चमकाता नजर आता है। अब आपके नाइन्थ हाउस आपकी किस्मत, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी, आपके मजहबी टूर्स एंड ट्रैवल्स का घर इसको माना जाता है, मजहबी सफर का घर भी माना जाता है। यहाँ चूंकि ये हर लिहाज से नाइन्थ हाउस ऐसा घर इनके लिए किस्मत का रहता है कि इनको धन दौलत, जो धन दौलत है वो भी इनके इसी किस्मत से मिलता है, यानी किस्मत के घर की वजह से पैसा मिलना, किस्मत से नौकरी मिल जाना, किस्मत से बैरन मुल्क चले जाना, किस्मत से कोई नया कारोबार का क्लिक कर जाना, उसका भरपूर पैसा कमाना शुरू कर देना, किस्मत से कर्जे उतर जाना, हर चीज़ किस्मत से होते नजर आती है। और किस्मत का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस इनके हर काम को बेहतरीन से बेहतरीन करता चला जाता है। जो भी काम आप करने जाते हो उसमें आपका भाग्य, आपकी किस्मत, आपका भरपूर सपोर्ट, आपका साथ देता नजर आता है। जितना ज़्यादा मज़हब से कनेक्टेड होते, किसी भी तरह से मज़हब से कनेक्टेड होते, तो वहाँ किस्मत भरपूर साथ देते आपको नज़र आती है। आपकी फैमिली मेम्बर्स या आपका जो मैन पावर है वो भी अक्सर आपकी किस्मत को बदलने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। आपके घर के लोग ही आपको आगे बढ़ाने में, आपको पुश करने में, आपको हौसला देने में आगे बढ़ते हैं और आप आगे बढ़ते नजर आते हो। अब अगर आपके 10वें घर के हवाले से बात करें, जो आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। ये घर बुध का यानी मर्क्यूरी का घर, जो आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाना, कारोबार से भरपूर पैसे कमाना, पैसे को बढ़ता हुआ देखना, आपके फैसले करें, डिसीजन मेकिंग को भरपूर पावरफुल बनाना, ऐसे फैसले जिससे आप अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा फायदा उठा सको, ऐसे मामला ये हैंडल करता नजर आता है। बुध मर्क्यूरी आपकी कम्युनिकेशन को इतना बेहतरीन बनाता है, चाहे आप जॉब करो, चाहे करियर के हवाले से, चाहे कारोबार के हवाले से, चाहे ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, चाहे जमींदारी खेती बाड़ी के हवाले से, चाहे रियल एस्टेट के बिजनेस के हवाले से, कोई भी काम आप करते हो वहाँ आपका सक्सेसफुल होना बनेगा ही बनेगा। आपकी ये कम्युनिकेशन आपके रास्ते खुलती है, कम्युनिकेशन आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ाती है, कम्युनिकेशन से लोग आपकी तरफ आते हैं, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपके कॉन्टैक्ट्स का बढ़ना, आपकी कामयाबियों का बढ़ना, ऐसा देखा जाता है। चाहे आप करियर की बात करें तो जॉब के अंदर भी आपको नई नई चीज़ें सीखना, उससे फ़ायदा उठाना, कम्युनिकेशन के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से नई चीज़ें सीखना आपके प्रमोशंस के युग बनाता है, आपका तरक्की का करना, आपका कम्युनिकेशन आपके बॉसेस से, आपके सीनियर से, आपके स्टाफ से, आपके कुलीग से बड़ा बेहतरीन होता है। इसी वजह से आप बड़े क्लिक करते हो, आपकी जॉब के अंदर आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हो। अगर करियर के हवाले से आपको अपने विरगोस से कुछ पूछना है, विरगोस से आप पूछो, वो आपको एक से एक एडवाइस देगा, एक से एक अच्छी चीज़ बताएगा जो अपने करियर में करके, अपनी जॉब में करके अपनी प्रमोशंस के आप योग बना सकते हो, अपने अपनी तरक्की के रास्ते कोई भी डायरेक्शन इनके पास चले जाए तो करियर के हवाले से, जॉब के हवाले से एक से एक बड़े आइडियाज़ वो उनको दे सकते हैं। कोई भी लाइफ में डिसीजन लेना है, चाहे शादी का डिसीजन, चाहे जॉब करने का डिसीजन, चाहे बैरन जाने का डिसीजन, चाहे कारोबार करने का डिसीजन, चाहे और कोई भी काम करने का डिसीजन, ये अपने आप से लेते हैं। यानी कि कोशिश करते हैं कि अपने आप को देखें कि क्या ये काम करने के अहल में हूँ, क्या मैं एज अ मेल एज अ फीमेल इस काम को कर सकूँगा या कर सकूँगी, क्या ये मेरे बाएं हाथ का खेल रहेगा, ये मेरे इंटरेस्ट के साथ रहेगा, मैं अपने शौक से इसको कर सकूँगा या कर सकूँगी, ऐसा सवाल पूछ के फिर उस काम में आप आगे बढ़ते हो तो आप कामयाब होते हो, क्योंकि आप अपने आप को सामने रखते हो कि आप अब इस जिम्मेदारी को उठाने के लायक हो या नहीं हो, और इसी वजह से आप कामयाब होते हो कि उस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से कर पाते हो और आप आगे बढ़ते ही चले जाते हो। आप भले 10 लोगों से पूछते हो, आप कई लोगों से पूछते हो कि ये काम करूँ नहीं करूँ, ये अच्छा है, ये जॉब अच्छा है, ये कारोबार अच्छा है, सबको पूछोगे, लेकिन आपका दिल जो बोलेगा, जो आपका माइंड आपको बोलेगा कि ये करना आपके लिए अच्छा है, वो ही आप करते हुए नजर आते हो। यहाँ पर अपना सख्त मेहनत करना, आपका 100% एफर्ट्स डालना अपने वर्क प्लेस पे, अपनी जॉब के अंदर, अपने करियर के अंदर बड़ी मेहनत करते नजर आते हो। आप ये नहीं बोलते कल नहीं देखा, आप बोलते आज करना है और मैंने ही करना है। ऐसे करके आप काम को पेंडिंग पे नहीं रखते हुए कामयाब होते हो। काम को पेंडिंग पे ना रखना, काम को उसी वक्त करना आपको बॉसेस की नज़र में लेकर आता है, आपकी तरक्की के रास्ते बनाता है। आप 100% एफर्ट्स लगाते हो, आप स्मार्ट वर्क करते हो, घंटों का काम मिनटों में काम करते हो और कोई काम भी पेंडिंग पे नहीं डालते, यही आपकी खूबी मानी जाती है। ये कारोबार में भी पीछे नहीं हटते, कारोबार में भी अपना मकाम हासिल करते हैं, कारोबार में भी कामयाब होना, कारोबार को फलता फूलता देखना, एक्सपेंड करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसा कुछ चाहे साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस हो, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, कारोबार में सक्सेसफुल होते भी ये लोग नजर आते हैं। अब अगर इनकी 11वें घर के हवाले से बात करें, जो इनके हाईएस्ट प्रॉफिट का हासिल करना, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना, डेली इनकम, डेली वेजेस का बढ़ना, कमीशन बेस्ड काम करते हैं उसका अच्छा पैसा प्रॉफिट मिलना, आपकी उजरत पे, आप कोई लेबर के तौर पे काम करते हैं, आपकी उजरत का बढ़ जाना, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके डिज़ायर्स, आपके विशेस का पूरा होना, आपकी देरी ना ख्वाहिश, कोई दिली ख्वाहिश का पूरा हो जाना, ऐसे मामला बनते हैं। और इन तमाम के अंदर इनकी वालदा का बड़ा अमल दखल होता है, इनकी वालदा का बड़ा सपोर्ट इन चीज़ों में इनको मिलता हुआ नजर आता है। यानी ज़िंदगी में बड़े बड़े फ़ायदे अगर इनको मिलते हैं तो अपनी वालदा के थ्रू मिलते हुए ज़्यादा नजर आते हैं।
कहीं न कहीं अपनी प्रॉपर्टी से बड़ा फ़ायदा उठाना, ऐसा भी इनके लिए नज़र आता है। कोई अपना पुराना मकान बेच के नया मकान खरीद लेना, या किराए के मकान से अपने मकान में आ जाना, या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, कोई गाड़ी, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद लेना, या फिर लग्जरी आइटम खरीद लेना। ऐसा बहुत इनकी लाइफ में होता है। यानी अब अपने बलबूते पे अपने ज़ोरे बाजू से कमाते हैं और फिर अपने ऊपर खर्च करना, अपने घर के ऊपर खर्च करना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया है। कोई प्रॉपर्टी से जुड़ के कोई दुकान, मकान, फ्लैट का, या तो उनको रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, या इनको बेचकर अच्छा पैसा कमाना, या इनको खरीद के रख लेना फिर महंगे दामों बेचना। ऐसा अक्सर इनकी लाइफ में होता हुआ नज़र आता है। एक चीज़ आपके अंदर बहुत दिखी गई है, किसी का रोना देखना, किसी को तकलीफ में देखना आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई आपसे बोले कि भाई मेरे तो ये हालात है, ये सब हुआ मेरे साथ और मैं पैसे पैसे को मोहताज है, तो आप पैसे से भी उसकी मदद करोगे। आप कोई चीज़ उसको सिखा सकते हो तो उससे मदद करोगे। आप तन, मन और धन, यानी तन यानी अपनी बॉडी से जो फिजिकली आप उसकी मदद कर सको करोगे। मन यानी अपने माइंड से आप उसकी मदद करोगे। आपके तन, मन, धन यानी दौलत से, आपके अगर पैसा है तो उससे आप उसकी मदद करो। हर तरह से जैसे आप किसी की मदद कर सकते हो आप मदद करके रहोगे। चाहे आपके पास हो ना हो, आप उसको अरेंज करके दोगे। ऐसे भी अक्सर लाइफ में देखा जाता है। और चूंकि ये चांद मून का घर माना जाता है, जो आपका 11वां घर है, तो यहाँ पर आप जो भी करते हो, ऐसे कोई डोनेशंस करना, ऐसे कोई फलाही काम करना, ऐसे कोई लोगों की मदद करना, ये अल्लाह की बारगाह में बड़ा पसंद किया जाता है। और वो चीज़ आपको डबल होके, डबल ट्रिपल होके, यानी कई गुना ज़्यादा होकर, कभी प्रॉपर्टी की शक्ल में, कभी ज़मीन और जायदाद की शक्ल में, कभी पैसे की शक्ल में आपको मिलता हुआ दोबारा नज़र ज़रूर आता है। कोई अच्छी जॉब का मिल जाना, कोई सैलरी में इजाफा हो जाना, फिर ऐसे मामला भी बनते हैं, आपके नज़र आते हैं। गाड़ी, घर, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस, हर एक का सुख लाइफ में कभी ना कभी आपको ज़रूर मिलता हुआ नज़र आता है। इनकम का ज़रिया बढ़ना, आपके लिए हाईएस्ट प्रॉफिट का मिलना, लाइफ में कभी ना कभी देर हो सकता है डिले हो जाए, आपको पैसा दे मिलने में देर मिल जाए, लेकिन कभी ना कभी ये बड़ा फ़ायदा होता है लाइफ में, आप लोग ज़रूर देखते हो। अब अगर आपके 12वें घर के हवाले से बात करें, आपका वीज़ा इमिग्रेशन का मसला होना, बैन मुल्क जा पाना, जॉब या कोई कारोबार कर पाना, वहाँ पे सेटल हो पाना, वहाँ से अच्छी इनकम जनरेट करना। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बैन मुल्क से जोड़ के करते हैं, यहाँ से सामान बेचकर वहाँ पैसे कमाना, वहाँ से मंगवा के यहाँ पैसे कमाना, ऐसे मामला करके आप पैसे कमाते हो। इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाते हो। आप कोई ऑनलाइन काम करते हो, आप यूट्यूबर, फेसबुक, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर हो, आप सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ के काम करते हो, वहाँ अच्छा पैसा कमा लेना, ऐसा भी लाइफ में कभी ना कभी बनता आपको नजर आता है। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नाम, लॉटरी के नाम का लगना, ऐसे कुछ मामला भी बनते हैं आपको लाइफ में नजर आते हैं। आप अपनी औलाद पर, अपने ऊपर, अपने वाइफ के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर खर्चा बड़ा करते हो। इनको सिखाना है, इनको ट्रेन करना है, इनको मुस्तकबिल में लड़ने के काबिल बना सकना है, इनको अच्छा करियर देना, अच्छा जॉब पे इनको लगवा देना, इनको अच्छा कारोबार सेट करके देना, ऐसा बहुत आपकी लाइफ में देखा जाता है। अपने आप को हमेशा अपडेट रखते हैं, अपनी जॉब के अंदर क्या चीज़ की ज़रूरत है, कोई क्या मैनेजमेंट का कोर्स करना है, कोई कम्युनिकेशन के हवाले से कुछ सीखना है, कुछ नया कोर्स करना है जिससे आपके तरक्की के रास्ते बने, तो उसमें आप खर्चा करते हो। अपने ऊपर भी खर्चा करते हो, अपनी औलाद, अपने घर वालों पर भी खर्चा करते हो, ताकि वो कुछ रहने के काबिल बन सके, वो आगे तरक्की कर सके। आपका बेटा या बेटी या कोई भी औलाद हो, ज़्यादातर आगे चल के वो दूर होने की कोशिश कर, दूर होने का मतलब कि कोई जॉब की वजह से दूर रहना पड़ जाना, या कोई कारोबार कर रहे हैं तो दूर दराज इलाके में जाके कारोबार करना, तो इस इनसे थोड़ी सी दूरी आपकी कहीं ना कहीं बन ही जाती है। किसी भी तरह आप गवर्नमेंट इदारों से जुड़े हुए हैं, आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, या कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे के आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो, तो वो आपके लिए बड़ा सक्सेसफुल रहता है। कोई गवर्नमेंट जॉब करना, वहाँ मराहत का मिलना, इंसेंटिव्स का मिलना, आपके आगे की पोस्ट पे प्रमोशन का होना, अच्छा पैसा बना पाना, या कोई टेंडर गवर्नमेंट इदारे में है तो वो टेंडर का पास होकर उससे बड़ा पैसा कमा पाना, ऐसे मामला भी आपके बनते नजर आते हैं। अब कौन सा नंबर आपके लिए, कोई लकीएस्ट नंबर आपके लिए जो बेहतरीन रहे हर मामला में, तो आपके लिए जो 5 नंबर, जो कि बुध का नंबर माना जाता है, मर्क्यूरी का नंबर माना जाता है, ये 5 नंबर आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहता है। आपके कोई भी तरीके से, अगर आपका जैसे घर का नंबर ऐसा नंबर है जो 41 आ रहा है, लेट सपोज 41 को जमा करो तो 5 आता है, तो ये आपके लिए लकीएस्ट नंबर है। कोई भी नंबर जिसको जोड़कर या इंडिविजुअली अगर 5 नंबर है, वो जैसे लेट सपोज आपको G5 आपका एड्रेस है, तो 5 नंबर आपके लिए बड़ा लकीएस्ट रहेगा। इसी तरह अपने घर का कोई, अपनी गाड़ी का कोई नंबर है वो आप जोड़ रहे हो, तो लेट सपोज गाड़ी का नंबर जोड़ा तो 50 नंबर आ रहा है, लेट सपोज, तो जीरो हटा दोगे तो ये 5 नंबर आपके लिए लकीएस्ट रहेगा। इस तरह कोई भी नंबर जोड़ना, चाहे वो घर का नंबर हो, चाहे वो टेलीफोन का नंबर हो, चाहे मोबाइल फ़ोन का नंबर हो, आप जब जोड़ोगे और उसका जवाब 5 आ रहा है, दैट मीन्स वो आपका लकीएस्ट नंबर होगा। और आपके लिए ये मोबाइल फ़ोन या फ़ोन नंबर भी, या घर का एड्रेस भी आपके लिए बड़ा बेहतरीन साबित होने वाला है। अब एंड में आप बताओगे कि कितना परसेंट आपने इन चीज़ों को सही होते हुए देखा। यकीनन बहुत बड़ा परसेंटेज आप बताने वाले हो, और आप दूसरों से भी शेयर करना। कोई दूसरा ज़ोडिक साइन है, ज़रूरी नहीं कि वो विर्गो ना हो, वो कोई और हो, तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट आ रहा है,
उस पर क्लिक करके 12 के 12 बुरुज अपनी वीडियो देख पाओगे। जनवरी और फरवरी की वीडियोस आएगी, वो भी जरूर देखेगा। कुछ और सीरीज भी हमने शुरू की, वो भी जरूर देखेगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।